उड़ान। क्या होती है उड़ान? उड़ान, उड़ान बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी भी चीज है। उड़ो, जितना हो सकता है उड़ो, पर शाम को नीचे वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि ऊपर आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी कामयाबी पर ताली बजाता हो। आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले सब नीचे रहते हैं। उड़ो, जितना हो सकता है उड़ो, खुले आसमान में उड़ो, पर शाम को नीचे वापस आ जाओ। कोई ताली बजाने वाला भी तो चाहिए। इस बात को हम कहां लेकर के चलते हैं? कुछ लोग अपने घमंड में, अपने अहंकार में इतना उड़ने लगते हैं, इतना आगे जाने लगते हैं कि जब उनकी कोई प्रेज नहीं करता, कोई ताली नहीं बजाता, तो डिप्रेशन का शिकार होने शुरू हो जाते हैं कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों आपको कोई पूछने वाला नहीं है? इसीलिए क्योंकि आप बहुत ऊपर उड़ते हो। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, सबको मिला करके चलो, सबके साथ मिल करके चलो, सबके साथ बातें करो। यही जिंदगी है। उड़ो। एक बात मेरे को बताओ कि परेशानी जब आपको होती है तो आप आस पड़ोस से, इधर उधर से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से सलाह भी मांगते हो, पर सलाह के साथ कौन देता है? आपका साथ कौन देता है? बहुत कम लोग जो आपका परेशानी में साथ देते हैं। सलाह तो सारे देते हैं, भाई ऐसा कर ले, भाई वैसा कर ले, ओए ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। सलाह देने के लिए तो दुनिया बैठी है। साथ कौन देता है? वही आपका सच्चा दोस्त है, वही आपका सच्चा वेल विशर है, वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। जो परेशानी में आपका साथ दे रहा है, आपका सबसे बड़ा दोस्त वही है। अगर सिर्फ सलाह दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ी सी दूरी बना लो, थोड़ी सी दूरी बना लो। दूसरों की गलतियों से सीख लिया करो। अगर आपको कभी लगता है कि साथ वाला या आस पड़ोस या कोई भी आपका कलीग, दोस्त कोई गलती कर बैठा है, तो उसकी गलती से सीख लो। गलती से सीखोगे तो अमल करोगे, और सीखने के बाद आप वो गलती नहीं दोहराएंगे। क्योंकि आपकी जिंदगी इतनी बड़ी भी नहीं है कि बार बार गलतियां करो और बार बार सीखो। अगर कोई और गलती कर रहा है तो उसकी गलती से भी सीख ही लो कि उसने ये गलती करी थी, ये गलती मैं भी ना करूं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते ही रहते हैं, बस सीखते ही रहते हैं। जब मैं गलती करूंगा तब सीखूंगा। भाई इतनी लंबी उम्र नहीं है आपकी। अगर कोई और गलती कर रहा है तो उसकी गलती से भी आप सीखो। जनाब, जिंदगी अगर आपने बदलनी है तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि घर बैठे आप बोलो कि मेरे पास करोड़ों का बैग आ जाए। ऐसे नहीं चलेगा। आपको जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा। और अगर आपने उस जिंदगी को आसान करना है और उसको इजी करना है, तो उसको अच्छे से समझो। जिंदगी है क्या? ये नहीं है कि आप घर बैठे हो और घर बैठे ही सब कुछ हो जाएगा। आपको खाना खाने के लिए करना पड़ेगा। अपने आप उठ करके मुंह में नहीं आएगी, करना पड़ेगा आपको।
ऐसा नहीं है। और जिंदगी वो नहीं है जो आपको मिलती है। जिंदगी तो सभी को मिलती है। आप कहते हो कि जिंदगी मिल गई, जिंदगी वो नहीं है जो आपको मिलती है। जिंदगी तो वो है जो आप बनाते हो। जिंदगी वो है जो आप बनाते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, किस्मत किस्मत की बात करते हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी किस्मत अच्छी थी तो वो ऐसा बन गया। भाई उसने किस्मत बनाई, ना कि उसकी अच्छी थी। अपनी किस्मत बनाने के साथ साथ उसने अपने घर में पैदा होने वाले बच्चों के बच्चों की भी किस्मत बनाई। तो आप भी कुछ ऐसा करो ना। अगर आपका बच्चा ये पूछने पर मिसाल दे रहा है कि तू बड़ा होकर के क्या बनेगा, और वो बच्चा ये कहता है कि मैं अपने पापा के जैसा बनूंगा, मैं अपने मम्मा के जैसा बनूंगा, इसका मतलब आपने जिंदगी बना ली। अगर आपका बच्चा ये मिसाल दे रहा है कि तू बड़ा होकर के क्या बनेगा, और अगर वो ये कह रहा है कि मैं बड़ा होकर के सचिन तेंदुलकर बनूंगा, मैं लता मंगेशकर बनूंगी, या मैं फलाना या फलाना बनूंगा, इसका मतलब आपने जिंदगी नहीं बनाई। अगर आपका बच्चा दूसरों की मिसाल दे रहा है तो आपने अपनी जिंदगी नहीं बनाई। आपका बच्चा दूसरों को पसंद कर रहा है, आपको क्यों नहीं? तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपका बच्चा आपकी मिसाल दे। उस टाइम मैं कहूंगा कि आप सफल हो गए, उस टाइम आप भी कहोगे कि आप सफल हो गए। आप सुनो, हर किसी की सुनो। कोई गलत कह रहा है तो सुनना है तो सुन लो, पर उसको भूल जाओ। आप देखो और याद रखो, काम करो और उसको समझ भी जाओ, तभी जिंदगी बनेगी। ऐसे जिंदगी नहीं बनने वाली है। और एक और बात, सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं, कामयाब लोग कौन होते हैं? कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कुछ हट के कुछ क्रिएटिव करते हैं कामयाब लोग। और नाकामयाब लोग कौन होते हैं? नाकामयाब लोग कौन होते हैं? हमेशा डरते रहते हैं दुनिया से, और दुनिया से डर के अपने फैसले बदल लेते हैं। करना कुछ चाह रहे थे, किसी से पूछा मैं ये कर लूं, और सामने वाले ने कहा मत कर, और आपने अपना फैसला छोड़ दिया। पर जो कामयाब लोग कौन थे? किसी की नहीं सुनते, जस्ट अपने ड्रीम पर, अपने गोल पर, अपने एम पर फोकस रखते हैं और जिंदगी बनाते हैं। ये कामयाब लोग होते हैं। मैं हमेशा सभी को एक बात जरूर कहता हूं कि अगर कोई काम कर भी बैठे हो, वापस मत आओ। वो कहावत है कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं। लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय कर लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। कोई काम करने के लिए गए, आधे रास्ते में पहुंच गए, पहुंचने के बाद अब आपको लग रहा है कि मुश्किल है, तो आप वापिस हो जाते हो। काहे को? किस लिए? वापिस क्यों होना? वापिस आने के लिए भी तो उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी ना, जितनी दूरी आपकी आगे भी तो है। कर लो ना तय, मुश्किल है तो। समझ रहे मेरी बात को? कि अगर मैदान में घुस गए हो तो वापस नहीं आना है, किसी कीमत पे वापस नहीं आना है। लगे रहो, डटे रहो। वो कहावत है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन।
मैदान छोड़ने वाला कभी जीत नहीं सकता। सुनी होगी कहावत आपने। मैदान में घुस गए हो ना तो छक्का मार के ही आना है, खाली हाथ नहीं आना है, छोड़ के नहीं आना है। मैदान में घुस गए हो ना, छक्का नहीं लगे तक कोई बात नहीं, एक रन ही मार दो। अरे एक रन नहीं लगता तो कोई इशू नहीं, बल्ला ही घुमा दो, कुछ तो करोगे कि बल्ला वहीं रख के वापस आ जाओगे? नहीं ना। तो मैदान में घुस गए हो तो कुछ करके तो आना है, वापस नहीं आना है।